हाँ आपने इसको ऐड कर लिया होगा। 7 और 3 10, 10 और 7 17 और 1 18, 18 26, 26 और 2 28 और 3 31, 31 और 4 35, 35 और 5 40 और 7 47। आया है क्या? 4 आया है। 4 और 4 8, 5 13, 6 19, 19 6 25, 25 4 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44 और 8 52, 52 8 पूरे 60 6 66 6 6 7। आया सबके 6 6 7। एक और करें ऐसा, नीचे लिख देता हूँ। चलो चलो सभी ऐड करो जल्दी से। 68 47 53 फिर 67 47 67 49 निकालो। ये मोटा मार्कर है, ये मार्कर मोटा है। हाँ भाई आया आंसर सबके? बताओ क्या आंसर आया? 398। पीछे आगे 391। इधर तू भी आप बोल किसका है? हाथ में देखो। हाँ भाई देखो 8 7 15, 15 और 3 18, 18 7 25, 25 7 32, 32 7 39 और ये हो गया 48। 8 है पीछे 4, 6 और 4 10, 4 14 5 19 6 25 4 29, 29 और 6 35 और 4 39 398। क्लियर है? तो बस थोड़ा थोड़ा अपन 1 2 1 2 1 2 पीछे वाला रिवाइज करते रहेंगे। अगर दिखाई नहीं तो थोड़ा आगे आगे घर बैठ जाना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हमने एडिशन के बाद में मल्टीप्लाई किया था और वो मल्टीप्लाई हमने कौन सा वाला किया था बताएगा कोई? 5 का मल्टीप्लाई। कोई भी नंबर नहीं कोई भी नंबर नहीं था सर, इवन नंबर था यानी सम संख्या थी। सम संख्या को किससे गुणा करना था? 5 से। तो मुझे जल्दी से 342 को 5 से गुणा करके बताओ। 342 को 5 से गुणा करनी है। मारा 2 1 12 नहीं है, आधा से करो। हमें करना कैसे था? हमें करना है 34 का आधा 17, 2 का आधा 1, पीछे क्या लगाना है? 0। जब भी 5 से मल्टीप्लाई करनी है ध्यान रखना है आधा करो 0 लगाओ, आधा करो 0 लगाओ। जैसे मैंने कहा 16 8 4 और 6 इनकी गुणा करनी है 5 से। 16,846 के 5 से गुणा करनी है। तो करो जल्दी से। इसमें है ना 2 2 को मतलब आधा करना है, पीछे ये 4। शुरुआत में 2 ले लो, बाद में 1 1 लिख के कर लो। 1 से हो जाए तो ठीक है, वरना फिर वो हमें कैरी लेके करना पड़ता है। 8 से 8 तो 16 का आधा कितना आया? 8, 8 का आधा कितना आ गया? 4, 4 का आधा कितना आ गया? 2, 6 का आधा कितना आ गया? 3, पीछे क्या लगेगा? 0। आधा करो 0 लगाओ। किसके लिए? 5 की गुणा करने के लिए, इवन नंबर यानी सम संख्या को। एक नंबर और लेते हैं अपन। 8 6 7 6 4 × 5 4 3 सर 7 का आधा क्या क्या? 7 वाला का बताया था मैंने। 7 वाला तो बताया था। 7 पे गाड़ी रुक जाती है लेकिन क्यों बात हो गया? देखो भाई, हाँ भाई 8 का आधा कितना होता है? 4, 6 का आधा कितना होता है? 3, 7 कह रहा है मैं तो आधा होता नहीं। अगर मैं आधा नहीं हो रहा हूं तो कोई बात नहीं, 7 से गाड़ी पीछे ले लो। 7 के पीछे कौन है? 6, 6 का आधा होता है। 6 का आधा कितना होता है? 3, 7 का आधा करना था। किसका आधा करना था? 7 का। कर किसका दिया हमने? 6 का। 1 हो गया कम, यहाँ लगा देंगे 1। 16, 16 का आधा कितना होता है? 8, 4 का आधा कितना होता है? 2, पीछे क्या लगेगा? 0। पीछे क्या आ जाएगा? 0। एक और लेते हैं 78 77 56। करो इसको 5 से मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी। वैसे तो नंबर है 77 रोड से ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ भाई
7 का आधा होता नहीं है, मना कर दिया। 7 के पीछे कौन है? 6। 6 का आधा 3 करना था, आधा 7 का कर इसका दिया 6 का, कितना बच गया 1। 18 का आधा कितना होता है? 9। फिर बारी आई 7 की, 7 ने मना कर दिया। 7 के पीछे कौन है? 6। 6 का आधा करना था, कितना आ गया 3। आधा करना था 7 का, कर दिया 6 का, कितना बच गया 1। कितना आ गया 17। 17 का आधा नहीं होता 16 का होता है 8, कितना बच गया 1। 15 का आधा नहीं होता 14 का होता है 7, कितना बच गया 1। 16 का आधा कितना होता है 8, पीछे का लग जाएगा 0। आंसर आ गया एकदम स्पीड के साथ में। जो अभी आए जल्दी से इसको नोट कर लो। हमने इससे पहले 2 एडिशन भी कर लिए हैं, ठीक है। तो हमने इवन नंबर का भी प्रैक्टिस कर लिया, एक हमने मल्टीप्लाई भी किया था। कौन सा वाला? 11 वाला। तो 11 के मल्टीप्लाई को देख लेंगे। मैं फ्रेम में आ रहा हूँ इसमें, मैं आ रहा हूँ फ्रेम में, मैं नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अब आ रहा हूँ ऐसा करके, ठीक है ठीक है। मैं ये आना जरूरी है और मेरी आवाज़ आनी जरूरी है। चलो भाई इसको मिटा दूँ क्या मैं? ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, ये वाला हिस्सा बस। चलो अब आप मुझे बताओ जल्दी से मल्टीप्लाई करके 11 का हमने सीखा था एनी नंबर, कोई भी संख्या अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है 11 से, जैसे कि मैंने कहा 452 को 11 से मल्टीप्लाई करनी है विद इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड कर 4972। पहले 99 कौन जाएगा? 2 जाएगा। 2 के साथ में 99 कौन जाएगा? 5। तो 2 और 5 कितना आ गया? 7। फिर 5 के साथ में 99 कौन जाएगा? 4। 5 और 4 कितना आ गया? 9। फिर आपके 4 अकेला जाएगा, 4 अकेला जाएगा। आंसर आ गया 4972। क्लियर है? एक और ले लो भाई, 11 का मल्टीप्लाई। अगर मैंने लिख दिया 787, इतना ही दे देता हूँ 11 से मल्टीप्लाई। क्या मैं इस नीचे वाले को मिटा दूँ? लिख लो 8757। ओके मिटा दूं? घर पे प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो। मैं बस 5 मिनट, आप जब भी आओगे, थोड़े लेट हो गए हो, थोड़ा जल्दी आओगे तो फिर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 7 का 7 और 8 कितना होता है? 15। जोड़ने पर 15, तो यहाँ पर कितना आ गया? 5। 1 बच गया हासिल पाई, इसको लगा दो ऊपर। फिर 8 और 7 15, 15 और 1 16 का 6, फिर बच गया हासिल पाई। 7 कह रहा है चल रहा है क्या कोई? 99। 1 कह रहा है मैं भी चलूँगा, तो 7 तो आएगा ही आएगा, 1 को लेकर आएगा, तो 7 और 1 8, 8657। ठीक है 8657। ये 6 कहाँ से? ऊपर वाले 1 को ऐड करने के बाद। ठीक है दोबारा बता देता हूँ। 7 का 7, 8 7 15 का 5, हासिल पाई 1, 8 7 15 1 16 का 6, हासिल पाई 1, 7 और 1 8। ठीक है एक और लास्ट हम ट्राई कर लेते हैं ताकि डबल श्योर हो जाए कि हाँ 11 और 5 हमें सीख लिया है हमने। चलो 4875 मल्टीप्लाई बाई 11। पाँच का क्या आ गया? 5। 5 और 6 को जोड़ेंगे 11 का 1, हासिल पाई 1। 7 और 6 13 और 1 14 का 4, हासिल पाई 1। 8 7 15 और 1 16 का 6, हासिल पाई 1। 8 4 12 और 1 13 3, हासिल पाई 1। 4 और 1 5। ये आंसर। ठीक है मजा आ रहा है? धीरे धीरे देखो, आप 2 दिन हुए 3 दिन हुए तो आपको महसूस होने लग गया कि हाँ स्पीड बन सकती है। और स्पीड बनाने के लिए हमारा कमांड बनना ज़रूरी है इनके ऊपर। एक बार कमांड बन जाएगी तो हो जाएगा काम। 11 हो गया। अब हमने सीखी थी वैदिक मैथमेटिक्स, जिसमें हमने सीखा था मल्टीप्लाई, और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। एक लेते हैं नंबर, मैंने लिखा 104, मैंने लिखा 107, मुझे करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ? कैसे किया था? कैसे किया था? भूल गए? इन दोनों को इस तरीके से आपको ऐड करना है। 104 में इस 7 को कर देंगे ऐड, ठीक है, और इस वाले आगे वाले नंबर को इस आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई 4 × 7। अभी लिख के समझा रहा हूँ, फिर दिमाग में करना है। तो 104 और 7 कितना? 111। 7 चौके 28, बीच में से ये चीन की दीवार हटा देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर जो है ये 100 के करीब है। 100 में 0 कितनी बार है? 2 बार। यहाँ डिजिट कितनी बार है? 2 बार। कोई दिक्कत नहीं है, बीच में से दीवार हटाओ और आंसर आ गया 111 और 28, या मैं ऐसे कहता हूँ 11128। ठीक है क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं।
नंबर ले लीजिए, करिए मल्टीप्लाई। 105 इंटू 107, 112 अब सीख गए हो तो अब रेलगाड़ी बनाएंगे। सर ये आप वीडियो YouTube पे अपलोड करोगे या फिर अपने ग्रुप में? डालेंगे यूट्यूब पे, डालेंगे ग्रुप और मैंने यूट्यूब पे डालेंगे। हाँ, जो भी अपन ये बेसिक कर रहे हैं ये यूट्यूब पे होगा, लेकिन डेली नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा डालते रहेंगे अपने। चलो भाई, अब मैं कुछ मल्टीप्लाइज लिख रहा हूँ और देखते हैं कि मैं जब यहाँ पर ख़त्म कर दूँ तो सबसे पहले कौन ऐसे कहता है कि डन। तो जब हो जाए तो आप कह देना डन हो गया, ठीक है, डन बोलना है आपको, हो जाए तो डन कहना है कि हाँ हो गया है। अब मेरे साथ साथ लिखो, कैसे भी करो, मुझे मैटर नहीं करता है, मुझे तो सही आंसर से मतलब है, क्योंकि एट लास्ट पॉइंट 4 गोलों में से 1 गोला भरना है और वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। शुरू करें खेला, चलो भाई। तो कितनी मल्टीप्लाई दूँ, 10 दे दूँ क्या? 10 या बस? सर बस बोला था आपको, 10 गलती से सुनाई देगा। अच्छा ठीक है, 15 गया, नहीं 15 नहीं, 10 ही आ सकती है एक बार में, तो क्या ऐसे कर रहे हो, बहुत लोभ करते हो। चलो शुरू करते हैं। 107 इंटू 108, 102 इंटू 105, 105 इंटू 106, 106 इंटू 107, 108 इंटू 105। कोई अगर दोबारा आ जाए तो चलने देना। 107 इंटू 107, 106 इंटू 106, 109 इंटू 105, 105 इंटू 104, वापस नहीं है, और 104 इंटू 103, उड़ा दो। डन सर। हो गया, ठीक है, जल्दी करो, एक्सरे पेपर हो गया, ठीक है। तो अब आप ये तो मानते हो कि 52 सेकंड में भी ये पॉसिबल है ना? अगर आप कर पा रहे हो 2 दिनों में, तो एक ऐसा भी तो स्टूडेंट है जो 52 सेकंड में 100 कर सकता है, तो उसने किया है, पॉसिबल है ये। 52 सेकंड में ऐसी 100 मल्टीप्लाइज पॉसिबल है करनी, जिसमें आपने अभी तक केवल एक ही टाइप सीखा है। ये 3 प्रकार के हैं, इसमें हम आगे सीखेंगे भिखारी कॉन्सेप्ट, वो भी सीखेंगे, आज ही सीखेंगे। इसे 3 प्रकार के हैं ये। तो सबसे पहले अपन, अच्छा ये 100 मैंने क्यों इनको ही क्यों लिया, क्योंकि 100 के नज़दीक वाले बहुत नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा यहाँ देखते हैं, तो कैसे करना है, तो हमें कोशिश करनी है स्पीड से। तो आप कहोगे तो मैं स्पीड से कर दूंगा, आप कहोगे तो समझाते हुए कर दूंगा, तो दोनों देख लो। पहले मैं स्पीड से कर देता हूँ, ठीक है। तो 7 और 8 15, 115, और 8 था ये 8 स्थान 56, तो ये हो गया आपके पास में 56। 5 और 2 7, 107, और ये 10। 5 और 6 11, 111, 5 से 30, 7 से 13 113, 7 से 42, 8 5 13 113, 8 5 40, 7 7 14 114 49, 6 6 12 112 36, उसके बाद में 9 5 14, और उसके बाद में 9 45, ठीक है। उसके बाद में 5 और 9 109, और 5 को 20, उसके बाद में 4 3 12 112, और 7 12, सही है क्या? 4 3 7 107, 107 और 12, ठीक है। अब देखो ये मैंने कितना कर दिया है, अब अपन धीरे धीरे कर लेते हैं, वरना यूट्यूब वालों को लगेगा 2x स्पीड में की हुई वीडियो। धीरे धीरे कर देते हैं, ठीक है। 7 और 8 अगर मैं धीरे धीरे भी बोल दूं तो 15, 115, और 7 इंटू 8 करेंगे तो 56, ठीक है। 5 और 2 102, और 5 107, 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया 10, 5 और 6 कितना हो गया 111, 5 इंटू 6 करेंगे कितना आ गया 30, 6 और 7 कितना हो गया 113, 7 6 कितना हो गया 42, 8 और 5 कितना हो गया 113, 8 पंजे कितना हो गया 40, 7 और 7 या 7 है, 7 और 7 कितना हो गया 114, 7 7 49, 4 7 7 49, 6 और 6 कितना हो गया 112, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, 9 और 5 कितना हो गया 114, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, 5 और 4 कितना हो गया 109, 5 चौके कितना हो गया 20, उसके बाद में 104 और 3, 104 और 3 107, और 4 इंटू 3 करेंगे 12। तो 10 के 10 कितनों के सही हो गए थे? 10 के 10 इतने ही हो गए, ठीक है। 10 के 10 आपके हो गए सही, कोई 4-5 तो हो गए सही, 4-5 तो कोशिश करनी है। नहीं आए समझ में तो मैं वापस फिर से रिपीट कर दूंगा। अब हम इसके सेकंड टाइप की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप हमारे हो गया है, इसका सेकंड टाइप क्या हो गया?
चलो इसका सेकंड टाइप देख लो। सेकंड टाइप किया हुआ नहीं क्या आपके घर? तो फिर क्या हुआ, भूल गए क्या? नहीं सर का बता रहे नवीन सर का क्या? कोई नहीं। अगर किसी के कोई भी डाउट रहे तो मन में नहीं रखना है, बता देना है मुझे कि नहीं आया समझ में, मैं रिपीट कर दूंगा। सेकंड वाले में अभी जो थी वैल्यू वो 100 से ऊपर थी दोनों, अब अपन 100 से नीचे वाली लेंगे। जैसे मैंने कहा 95 को 98 से मल्टीप्लाई करना है। कहानी सारी वो ये, एक बार थोड़ा बेसिक देख लो। 95 और 98 को ऐसे लिखेंगे। 100 से कितना कम है तो 5, ज़्यादा है तो प्लस और अगर कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस और कम है तो माइनस। सर्वोत्तम ये बंद करना है, बंद करना है। आज है यहाँ पर नहीं है तो कहीं और है। आज तो यहाँ पर नहीं है, आराम से ठीक है। सर नवीन सर नीचे बैठ के आए ना आज। हाँ सर ऐसे 100 से 98 कितना कम है? 2 कम है। अब मैंने आपको जैसे किया था शक्तिमान बना दो, ये लो शक्तिमान, गाना भी है वो। 95 में से 2 घटाऊं कितना आएगा जल्दी बताओ। 990 और अगर मैं 98 में से 5 घटाऊं कितना आएगा? यानी कि मैं कैसे ही कर लूँ आऊँगा तो 93 पे। यानी मैं 95 में से क्रॉस में 2 घटाऊंगा तब भी 93, 98 यानी 98 में से मैं 5 को माइनस कर दूंगा तब भी कितना आएगा? 93। और इन दोनों का क्या करते थे? मल्टीप्लाई। तो हम माइनस के 5 की गुणा करेंगे माइनस के 2 के साथ। बेसिक मल्टीप्लाई आपको पता है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? प्लस। 5 × 2 कितना हो गया? 10 और कितना आ गया? 93। आप सभी को मैंने कहा था यहाँ पर प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी ये जो दोनों नंबर है ये 100 के नजदीक है। 100 में 0 कितने हैं? 2, यानी यहाँ डिजिट कितने हैं? 2 डिजिट है, इसका मतलब चीन की दीवार हटाएंगे, आंसर आएगा 9310। लेकिन आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी करेंगे, अगर ऐसा ही करना है तो मैं तो ऐसे कर लूँ और आपसे तेज और कर लूँ। मान लो किसी के मन में ये आए तो हम तेज करना भी जानते हैं, कैसे करेंगे एक बार इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे, तेज करना भी सीखेंगे। ओके, नोट कर लिया। हाथ आपके 1.25 की स्पीड पे चलने चाहिए, बार बार कहता हूँ। राइटिंग बेड़े कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा लिखा हुआ तुम्हें समझ में आना चाहिए। रही बात नोट्स बनाने की, तो मैं यहाँ पर किस लिए हूँ, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ उसमें भी ज़्यादा कंटेंट डालकर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उसकी चिंता मत करना। जो आपकी प्रैक्टिस सीट रहेगी वो मैं आपको देता रहूँगा। चलो तो हम इसके अंदर स्पीड वाला काम देख लेते हैं। जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है और मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे देखने में तो लगता है कि ये तो बहुत ही टिपिकल है। अगर आप किसी नए इंसान के सामने ऐसे कहोगे कि ये मल्टीप्लाई करके दिखा और शर्त है 5 सेकंड में करना है, तो वो कहेगा 5 सेकंड में कहाँ होता है, 5 मिनट तो दे। तो 5 मिनट देने ही नहीं है, 5 सेकंड काफ़ी है। लिखना कैसे है तो पहले लिख लिख के समझेंगे, फिर बिना लिखे भी हो जाएगा। ये मुझे बताओ 100 से कितना कम है? 4 कम है। ये मुझे बताओ 100 से कितना कम है? 2। क्रॉस में जाओ, ऐसे चाहे ऐसे, ठीक है, ऐसे चाहे ऐसे। 96 में से 2 घटा दो, कितना आएगा? 94, यानी आंसर आया 94। 98 में से 4 घटा दो तब भी कितना आएगा? 94। इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, 4 2 जा कितना होता है? 8। लेकिन ये तो अकेला है, होना चाहिए दुकेला। कितने डिजिट होने चाहिए? 2। अच्छा ये बात हमें कौन कहता है? ये कहता है 100। क्यों कहता है? 100 इनके पास में, यानी 100 इसका क्या है? बेस है। 100 में 0 कितने? 2। तो यहाँ पर 2 बंदे होने चाहिए। अब इस 8 के पीछे 0 लगा दो तो 80 बन जाएगा, काम खोटा हो जाएगा। तो मुझे आगे लगाना चाहिए और आंसर आएगा 9408। बात समझ में आई क्या? आई तो जल्दी से मुझे बताओ 97 मल्टीप्लाई 95। 97 मल्टीप्लाई 95, 5 घटाया 92, 5 × 3 15, कितना आया? 9 क्या बात है। कितना कम है? 3। कितना कम है? 5। 97 में से 5 उड़ाया, कितना आया? 92। 3 × 5 करेंगे, कितना आया? 15। ये लो हो गया, है ना, फ्लो में हो जाएगा। एक और करते हैं, चलो 98 × 99, आराम से करना एकदम। 98 × 99, देख लेते हैं। कितना कम है? 2। कितना कम है? 1। किधर से भी जाओ आंसर तक पहुंच जाओगे। 98 में से 1 गया, कितना आया? 97। और 2 एकम कितना होता है? 2। अकेला बोर हो रहा है, आगे लगा दो 0।
9702। क्लियर है? सब बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया एकदम चल रहा है। अब इसका आता है तीसरा टाइप, वो देख लेते हैं, जिसमें हम बोलेंगे भिखारी मेथड। उसको हम बोलेंगे भिखारी मेथड। एक बार इनको नोट कर लेना, साथ में नोट भी कर रहे हो। तीसरा जो टाइप है, हाँ उसका नाम भी लिख सकते हो वैसे तो, भिखारी। अगर किसी को भिखारी ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है तो उधारी, क्योंकि कुछ ऐसी कहानी सुनाऊंगा इसके अंदर में। एक बार समझाना जरूरी है वो, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है। उसमें क्या है, उसमें एक वैल्यू तो आपके 100 के ज़्यादा, 100 से ऊपर जा रही है, 100 से प्लस में है, और एक 100 से माइनस में है। तो इनको कैसे करते हैं, तो उसके लिए पहले पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। एक बार कहानी सुन लोगे फिर मैं आपको वो फास्ट वाला रास्ता बता दूंगा। ये फास्ट वाला और वो आगे वाला साथ में कर लेंगे, ठीक है? वो जैसे मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे ना, वैसे हम कल एक साथ कर लेंगे, तो आप उसकी बढ़िया प्रैक्टिस करके आना। चलो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 104 × 98। तो आप इसको करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब दिक्कत कहाँ आएगी, यहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और वैदिक के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। अब नेगेटिव नहीं आता है तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है तो देख लेते हैं। उधारी करनी पड़ेगी। हम हमारे बेसिक चीज़ पे चलते हैं। 104 100 से कितना ज़्यादा है आपने कहा 4, ये कितना कम है तो आपने कहा 2। शक्तिमान बना दो, शक्तिमान बना दो। तो 104 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 102। और इन दोनों का क्या करते थे मल्टीप्लाई, तो 4 × 2 करेंगे 8, लेकिन प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं भाई साहब हम नेगेटिव कभी नहीं चलते, हम पॉजिटिव चलते हैं। वैदिक मैथ्स भी हमें जीवन में माइनस नहीं प्लस होने का कहती है। अगर माइनस आ गया है तो इसको उड़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये है सेठ धनराज, ऐसे मान लेते हैं, और ये है यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं, है ना? ये नाम नहीं बोलूँगा, ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो भी रखना है मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन जा रहा है ना। तो माइनस का 8, ये क्या है, ये भिखारी में भी मान लो इसको या उधारी में भी। इस आदमी के ऊपर 8 रुपए की उधार है, ये किसी को 8 रुपए चुकाना चाहता है और ये 102 रुपए लेके बैठा है। तो ये 102 रुपए वाला जो है, ये इसको कहता है भाई कुछ पैसे देना, तो ये कहता है ये ले पैसे चाहिए, ये ले 1 रुपए जा ऐस कर। यदि मैं मेरी जेब से ऐसे पैसे निकाल के आपको दूंगा, तो मेरी जेब में पैसे जैसे मैंने निकाले और आपको दे दिए, तो मेरी जेब में पैसे प्लस हुए तो माइनस हुए, क्या बताओ? मेरी जेब में जैसे मैंने पैसे निकाल के ऐसे रखे तो मेरी जेब से 1 रुपया गया और आपकी जेब में 1 रुपया आया। मैंने उस 1 रुपये से 8 रुपये घटाने की कोशिश की, लेकिन हुए नहीं, क्योंकि ये इसको कह रहा है यार मांगे कितने देर से, मेरे को 8 रुपये चुकाने हैं, तू 1 रुपये दे रहा है। लेकिन हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करता है। भगवान यानी कि बी फॉर भगवान होता है, लिखते हैं अपने व्हाट्सएप पे बी फॉर भगवान। बी फॉर भगवान तो बी फॉर बेस, और बेस कितना है 100। ऊपर से भगवान जो है, बेस जो है, ये ऊपर से देख रहा है ऐसे करके, और भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है तूने इसकी मदद की है क्या, ठीक है। जादू से ये 1 रुपया किस में बदल जाएगा 100 में। जादू से 1 रुपया किस में बदल जाएगा 100 में। यानी पहले रुपया कितना था 1, लेकिन इसने तो इसको 1 रुपया दिया। जादू से ये रुपया जो है 1 रुपया किस में बदल गया 100 में। एज अ स्टोरी इसको समझना है। अगर मैं एकदम मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अगर ये इसको 2 रुपया देता तो जादू से 100 के हिसाब से 200 बन जाता। 3 रुपया देता तो 300 बन जाता। वो डिपेंड करता है कि कितनी उधार चुकानी है। 100 के अंदर अंदर है तो 1 रुपये से काम हो जाएगा। अब इसकी जेब से 1 रुपया कम हो गया, इसके पास में कितना बचा, सिंपल है, इसने 8 रुपए चुका दिए, फिर भी इसके पास पैसे बच गए, क्योंकि भगवान ने इसको 100 की पत्ती दे दी। तो 100 में से 8 रुपए चुका दिए, रुपए कितने बच गए 92। अब दोनों को देख लो कितने डिजिट है 2, 100 में 0 कितने हैं 2, बीच में से चीन की दीवार हटा देंगे, आंसर आ जाएगा 101 92। अब आप कहोगे सर इतना लंबा करना पड़ेगा, तो 104 × 98 मैं तो यही कर लूंगा, लेकिन हमारे पास में फास्ट मेथड भी है। एक बार इसको नोट कर लो, फिर फास्ट वाला अभी आपको समझा दूंगा। क्या लग रहा है? वो भी थोड़ा धीरे भी बोल दूंगा मैं, और अगर स्पीड में ठीक है तो बढ़िया। भिखारी मेथड, उधारी मेथड। सर्वोत्तम 3 बार कहती है, बंद कर। फोकस, फोकस बहुत जरूरी है। मेरे पास में भी तो है, हाँ तो यहाँ पर है, आ जाएगा। क्या सुना देख फालतू बातें कर रहे हैं। तू भी आज भी वही है, मैं भी आज भी वही हूँ।
चलो अब इसको अपन तेज स्पीड वाला जो तरीका वो देख लेते हैं। मैं ऊपर वाला ये हिस्सा मिटा दूँ, सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा धीरे धीरे लिख लो। चलो इस नंबर को मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, 104 104 और 98। बस अब सारी जो कहानी है, जो मैंने यहाँ पर ये कहानी रची है, ये बस हमें तेज स्पीड से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवानी है, तेज स्पीड से। बताओ कितना ज़्यादा? 4। बताओ कितना कम? 2। 104 में से 2 रुपया गया, 102 रुपये में से 1 रुपया उधार का भी माइनस कर दो, उधार देना है ना उसको, गरीब आदमी को। तो 104 में से पहले 2 गया, 102, 1 रुपया और चला गया, कितना आ गया? 101। अब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 8। लेकिन कैसा? माइनस का। भगवान ने कहा ये ले वत्स 100 रुपया, 100 रुपया में से 8 रुपया माइनस कर दो, कितना आ गया? 92। ये लो फास्ट हो गया, हो गया। थोड़ा एक प्रैक्टिस कर लेते चलो। 105 इंटू 98 जल्दी से। वो 1 रुपया उधार वाला भूलना बस। देखते हैं कितना ज़्यादा? 5। कितना कम? 2। 105 में से 2 गया, 103। 103, 1 रुपया उधार का भी दो, 102। और इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई। 5 इंटू 2 10 रुपया, 10 रुपये 100 रुपये में से चुकाएंगे। जेब में कितने बच गए मेरे? 90। आंसर आ गया 90 है। अब ये ऐसी जो मल्टीप्लाइज है और जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं, ये सभी काम आती है। कहाँ काम आ सकती है? एक उसका छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ ऊपर प्रश्न लिखता हूँ। अब एक बढ़िया बनाते हैं। इतनी चीज़ें जो सीखी है उसका एक प्रश्न बना के आपके सामने रखता हूँ। आप खुद समझ जाओगे कि स्पीड कैसे बनती है। सिलेक्शन होने में और नहीं होने में एक ही फर्क है, स्पीड का। जब आपके मैथमेटिक्स की बात आती है तो मैंने लिखा 46 मल्टीप्लाई 11 प्लस 75 मल्टीप्लाई 5 प्लस 104 मल्टीप्लाई 104। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। हम इसमें 3 चीज़ें सीख चुके हैं, तीनों को इंप्लीमेंट करना है, आंसर आ जाएगा। जल्दी आंसर बताओ इसका।